Hello students, I am Preksha Jain. Welcome back to Android Minds YouTube channel. And I am back with class 6th Social Science NCERT. In this video, we are going to study chapter 7th of Civics. So chapter 7 is Urban Administration. जैसे कि हमने इसके पहले के वीडियोस एंड देखे होंगे आपने, तो उसमें 7 चैप्टर के पहले जो चैप्टर्स हैं या फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री के चैप्टर्स को हमने इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लाइन बाय लाइन रीडिंग के साथ कंप्लीट किया है। सेम वैसे ही हम चैप्टर 7 को भी पूरा डिटेल में समझेंगे एंड जो पर्टिकुलर टॉपिक है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है एंड इससे रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं। तो आपको बस पेशेंस के साथ ध्यान से सुनना है और समझना है कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है एंड उससे जो रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में। और आप एग्जाम्स के लिए अगर सोच रहे हैं तो अपना कॉपी कंप्लीट करने के लिए आपको एंड में मैं क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करूंगी और इवन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। सो बस आपको क्या करना है, अगर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर आपको समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सो सिटी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों, से मतलब क्या होता है? अर्बन एरिया दैट मीन्स की सिटी जो कि विलेज से काफी ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट मीन्स क्राउड ज्यादा है, मार्केट क्राउड भी ज्यादा है, व्हीकल्स ज्यादा होते हैं, बसेज एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज होती हैं, ट्रैफिक के लिए कंट्रोल होता है, मतलब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए भी कोई होता है। देन इसके अलावा सारी जो एम्यूनिटीज फैसिलिटीज हैं वो सब होते हैं। बट ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब दैट मीन्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस, हाउ आर द डिसीजंस मेड, हाउ इज प्लानिंग डन। सो ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। एंड सबसे फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है उसका मतलब अगर हम देखें तो this helps us to administration is anything or the group of members who run the government, who run any society or who run any school। मतलब जो भी मैनेजमेंट देख रहा है कैसे फंक्शनिंग हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक सोसाइटी की या फिर किसी भी एक बॉडी की, तो वो क्या कर रहा है, वो पूरा जो ग्रुप है वो किस में आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दिस chapter urban administration will help you to understand about the each and every concept of this urban administration। so अब हम start करते हैं chapter। one lazy Sunday afternoon, Mala and her friend Shankar, Jahangir and Rihanna were playing a game of cricket in the street। so एक Sunday को कुछ जो friends थे वो आपस में गेम खेल रहे थे। एंड कौन सा गेम खेल रहे थे? क्रिकेट गेम खेल रहे थे। Shankar had bowled a good over and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still betting। so शंकर ने अच्छी बॉल की एंड रिहाना आउट हो गई थी बट स्टिल वो खेल रही थी। फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप शी वुड हिट इट फॉर एन इजी कैच। इंस्टेड रिहाना हिट द बॉल सो हार्ड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। तो जहांगीर ने क्या किया, शंकर ने एक बॉल ऐसा किया कि उसने सोचा शॉर्ट बॉल करते हैं जिससे कि इजीली कैच आ जाए, बट रिहाना ने इतना हार्ड हिट किया उस बॉल को कि वो सीधा जाके स्ट्रीट लाइट में लग गई एंड स्ट्रीट लाइट उसे ब्रोक हो गई। रिहाना स्क्रीम्ड, "ओ नो, लुक व्हाट आई हैव डन।" शंकर सेड, "यस, वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट।" सो शंकर ये बोलता है कि हमें एक रूल बना लेना चाहिए था कि अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट को ब्रेक कर देगा तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। बट Mala, Jahangir and Rihanna were more worried about what happened and they told Shankar he would better stop thinking about the wicket। सो माला, जहांगीर एंड रिहाना विकेट के लिए नहीं वरीड थे, वो ये वरीड थे कि क्या कंसिक्वेंस होगा इस इंसिडेंस का। एंड ये पूरा जो इंसिडेंस है इस पिक्चर में पोर्ट्रे हो रहा है। सो शंकर को उन्होंने बोला कि विकेट के बारे में सोचना बंद करो बट पहले ये सोचो कि इसका कंसिक्वेंस क्या होने वाला है। So last week they had broken Nirmala Mausi's window and had spent their pocket money to have it replaced। So last money ही निर्मला मौसी की विंडो तोड़ी थी एंड जितना भी पॉकेट मनी था उसको रिपेयर कराने में चला गया था। Would they have to dish out money again from their pockets? तो फिर से क्या पॉकेट मनी से अपना मनी लेना पड़ेगा ये स्ट्रीट लाइट के लिए। But who would they pay to this? But इसके लिए पे किसको करना पड़ेगा? To whom did the light on the street belong? Who changed them? तो ये जो स्ट्रीट पे लाइट्स हैं ये किसको बिलोंग करती हैं एंड कौन इनको चेंज करेगा? रिहाना's house was the closest and they run and told her mother what had happened। जो रिहाना का हाउस सबसे क्लोज था तो वो उसके घर जाते हैं एंड उसकी मदर को बोलते कि क्या क्या स्टोरी हुई।
Rihanna's mother said, I don't really know these things in great. तो रिहाना की मदर को भी इनके बारे में डिटेल में नहीं पता था, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of the replacing lights. But उनको फिर भी इतना पता था कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स है उनको रिप्लेस करने का काम कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला. एंड इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो बेस्ट पर्सन कौन है रहेगा? यास्मीन खाला. शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. गो एंड आस्क हर एंड रिहाना कम बैक होम. सो उन्हें बोला कि वो जो अभी अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई हैं, सो उनके यहाँ जाके उनसे इस इंसिडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो. So Yasmin Khala lived in the same lane and she and Rihanna's mother were good friends. So Yasmin Khala भी वही नियर बाय रहती थी और वो रिहाना की मदर की काफी अच्छी फ्रेंड थी. The children ran into Khala's house and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money to." So उन्होंने जब यास्मीन खाला को पूरा स्टोरी बताई कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ एंड जब उनसे स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा तो यास्मीन खाला क्या हुआ, वो एकदम से हंसने लगी. उन्होंने बोला कि ऐसा कोई एक पर्सन नहीं है जिसको ये मनी आप पे कर सकते हो. देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन. सो उन्होंने बोला कि एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि ये सारे वर्क दैट मीन्स की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, गार्बेज का कलेक्शन है, वाटर सप्लाई हो, चाहे स्ट्रीट्स को क्लीन रखना हो और मार्केट को क्लीन रखना हो, कि ये सारा का सारा काम कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है. I have heard about the municipal corporation. They put up signs around the city to inform people about the malaria, said Mala. So Mala ये बोलती है कि हाँ मैंने सुना हुआ है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सिटी के अराउंड साइन भी लगाए हुए हैं. कुछ कैसे साइन लगाए हुए हैं? तो ये जो साइंस है ये मलेरिया के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं. येस यू आर राइट, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट डिसीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी. एंड इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और क्या चीज मेक श्योर करते हैं कि डिसीजेस जो है वो सिटी में ब्रेकआउट ना हो, लोगों को डिसीजेस स्प्रेड ना हो. मलेरिया क्या है? एक बहुत ही हार्मफुल डिसीज है जो कि मस्किटो बाइट से होती है. इट ऑल्सो रन्स स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज. और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज भी रन करती है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं. एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम, सेड यास्मीन खाला. एंड यास्मीन खाला फर्दर ऐड करते हैं कि वो गार्डन भी मेंटेन करते हैं, गार्डन बनाते भी हैं एंड मेंटेन भी करते हैं. देन शी एडेड, अवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी एंड so here it is called the municipal corporation. In smaller town it is called the municipal council. So यास्मीन खाला उसके बाद ऐड अप करते हैं कि ये क्योंकि हमारा बड़ा सिटी है, दैट इज वाई पुणे बड़ी सिटी है, इसलिए यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है. जो थोड़ी सी स्मॉलर सिटीज होती हैं वहां पर क्या रहता है? वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल्स होते हैं. जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं या नॉट विलेजेस बट जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं वहां पर क्या होता है? म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं. एंड जो बड़ी सिटीज होती हैं वहां पर क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है. अब ये जो क्वेश्चन है, लिस्ट एटलीस्ट 4 डिफरेंट टास्क दैट म्युनिसिपैलिटी डज. तो म्युनिसिपैलिटी ऐसे कौन से काम करती है? आपने ये पैसेज या जो स्टोरी पढ़ी है उससे आंसर मिल सकते हैं. तो म्युनिसिपैलिटी स्ट्रीट लाइट का टेक केयर करती है, रिप्लेस करना लाइट्स को, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई एंड कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन, देन रनिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, मेंटेनेंस ऑफ गार्डन्स एंड पार्क्स, अदर देन दैट इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया एंड एनी अदर डिसीज. सो ये सारे काम कौन करता है? म्युनिसिपैलिटी करती है. अब ये तो हो गई स्टोरी जहां पर हमें पता चला कि एक बड़ी सिटी अगर जो है, दैट मीन्स कि सिटी का मतलब क्या हो गया? अर्बन एरिया. वहां पर कौन फंक्शन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करता है. एंड जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं वहां पर फंक्शन करता है कौन? म्युनिसिपल काउंसिल. अब यहाँ पर बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल काउंसिल है उसमें क्या स्टाफ होता है, क्या मेंबर्स होते हैं? द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. तो अब ये जो टॉपिक है वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो इसमें जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है. यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो. डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस like this when you worked in the municipal corporation as रिहाना. So रिहाना यास्मीन खाला से पूछ रही है कि मुझे बहुत क्यूरोसिटी है कि कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ पर होगा एंड ये जो इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिसीजन है ये कौन लेता है. नो रिहाना, आई
was working in the account office of the corporation, so I just worked on payslips. And रिहाना क्वेश्चन में एडअप ये भी करती है कि आपने भी ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि पार्क कहाँ पर होगा. सो यास्मीन खाला रिप्लाई करती है कि वो अकाउंट्स ऑफिस में वर्क करती थी कॉर्पोरेशन के, इसीलिए उन्हें सिर्फ पे स्लिप का आइडिया है. सो यास्मीन खाला कहाँ वर्क कर रही थी? अकाउंट ऑफिस में. Cities are usually quite large, so municipal corporation has to make a lot of decision as well as to do a lot of work to keep the city clean. So municipal corporation क्या है? एक बड़ी city के लिए होता है. That is why वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं and बहुत सारे decision लेने होते हैं, and उसमें से एक बहुत important काम क्या है? City को clean रखना है. The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillor. And ये जो decision होता है कि जो park है वो कहाँ पर होगा, या फिर new hospital बन रहा है, न्यू स्कूल बनना है, ये कहां पर बनेगा, तो ये डिसीजंस कौन लेता है? वार्ड काउंसलर लेता है. तो अभी तक हमने दो स्टाफ के बारे में देखा जो मेंबर्स होते हैं. एक तो हो गया अकाउंट ऑफिसर एंड सेकंड आ गया वार्ड काउंसलर. फर्दर यहां पर देखते हैं, The city is divided into different wards and ward councillor get elected. तो सिटी को क्या कर दिया जाता है? स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं जिनको बोलते हैं वार्ड्स, एंड हर एक वार्ड से कौन होता है? वार्ड काउंसलर होता है. द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट affect the entire city are taken by a group of councillors who form committees to decide and debate issue. एंड जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं जो कि पूरी एंटायर सिटी को अफेक्ट करते हैं, वो कौन लेता है? काउंसलर्स का ग्रुप लेते हैं जो कि कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, एंड वो ये डिसाइड करते हैं एंड डिबेट करते हैं इशू के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. जो कोई भी बड़ा एंड कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है वो सिर्फ एक वार्ड काउंसलर नहीं लेता है. वार्ड काउंसलर की जो कमेटी बन जाती है, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, वो डिसाइड करते हैं. एंड यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर बस स्टैंड को ही इम्प्रूव करना है या फिर किसी क्राउडेड मार्केट प्लेस को इम्प्रूव करना है, क्लीन करना है, गार्बेज क्लीन करना है, कोई ड्रेन जो कि सिटी के मिडिल में जा रही है उसको क्लीन करना है, तो ये सारे डिसीजन जो है वो काउंसलर का ग्रुप लेता है. इट इज दीज कमिटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन. तो ये जो कमिटीज हैं वही डिसीजन लेती हैं कि गार्बेज कलेक्शन कहाँ से होना है, क्या होगा, स्ट्रीट लाइटनिंग जो है कि अगर लाइट खराब हो गई तो उसको चेंज करना है या फिर ब्रेकेज हो गया है उस कंडीशन में, और वायरिंग में कोई इशू है, तो ये सारे डिसीजन कौन लेता है? कमिटी of ward councillor. When the problem are within a ward, then the people who live in the ward can contact their councillor. So जब प्रॉब्लम कहाँ पर हो, एक ही किसी वार्ड में हो जो कि, तो फिर वहां पर डिसीजन कौन लेता है? जो उस वार्ड का काउंसलर होगा. तो विद इन द वार्ड डिसीजन लेने का राइट जो है या फिर जो अथॉरिटी है वो होती है वार्ड काउंसलर के पास. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. So अगर किसी एक कॉलोनी में या फिर एक जो वार्ड एक लोकेलिटी में इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंग डाउन है, तो उस कंडीशन में उधर का जो लोकल काउंसलर होगा वो हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट कराने में. While the council committee and the council decide an issue, the commissioner and the administrative of staff implement these. But जो councillors की कमेटी होती है and जो काउंसलर होते हैं वो डिसाइड करते हैं इश्यूज के बारे में, जो भी पूरे सोसाइटी में जो डिफरेंट वार्ड्स को मिला के एक जो सिटी बन रही है उसमें जो भी इश्यूज होते हैं उनके बारे में कौन बात करता है? द होल कमेटी. एंड उसमें जो कमिश्नर होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं वो उन इश्यूज के ऊपर जो भी सोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड. अब ये जो कमिश्नर होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है इसको अपॉइंट किया जाता है, एंड जो काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं. तो अब यहाँ पर ये जो वार्ड काउंसलर्स हैं तो वो तो समझ आया, इलेक्ट हो रहे हैं, और ये जो अकाउंट ऑफिस है ये किस में आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आएगा. So how are these decisions made? Asked Rihanna, who never gave up on her train of thought. So अब रिहाना का नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है बिल्कुल कि ये डिसीजंस जो है वो कैसे लिए जाते हैं, जिसके जो माइंड के थॉट्स है ना वो कभी एंड ही नहीं होते. रिहाना के माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी है, दैट इज वाई उसके क्वेश्चन बैक टू बैक आते ही जाते हैं. वेल, ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट एंड मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस. तो जितने भी वार्ड काउंसलर है वो मिलते हैं एंड वो एक बजट बनाते हैं कि कितना मनी हम एक स्कीम पर या फिर एक किसी टास्क पर स्पेंड कर सकते हैं. द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट the particular demands of their wards are placed before the entire council.
सो जो वार्ड काउंसलर है वो क्या ट्राई करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो पर्टिकुलर डिमांड है वार्ड की वो सामने रखी जाए, पूरे काउंसिल के सामने रखा जाए उस डिमांड को, एंड फिर उसके बाद ही उसका कोई सोल्यूशन निकले। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एंड फिर ये जो डिसीजंस होते हैं वो कौन इम्प्लीमेंट, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सेड यास्मीन खाला, एंड ये इन्फॉर्मेशन क्या है, कौन दे रहा है उनको, यास्मीन खाला बता रही है, बिकॉज शी वॉज वर्किंग एज अ काउंट ऑफिस इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंजॉइंग द क्वेश्चंस, अब enjoying the questions further यहाँ पर है continue, that the children's asked, no adult asked her about her job, and the children's question provided her an opportunity to relieve some of her experiences. So वो क्या है, यास्मीन खाला ये सोच रही थी कि किसी भी अभी तक adult ने इतने questions नहीं पूछे हैं जितना कि ये children's पूछ रहे हैं, और इन children's के question पूछने की वजह से ही उसको अपने जो experiences हैं वो reveal करने की opportunity मिल रही है। But the city is so large, it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? Asked Shankar curiously. अब यहाँ पर रिहाना के बाद शंकर के माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी है, तो वो पूछता है कि जो सिटी है वो तो बहुत बड़ी है, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती होगी पूरी सिटी को देखने के लिए, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास क्या बहुत सारे वर्कर्स होते हैं? He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. So शंकर अभी तक क्या था ना, इतनी इंटरेस्टिंग बातों में क्रिकेट मैच के बारे में भूल गया था, और जो इनकम्प्लीट ओवर था उसके बारे में भी उसे याद नहीं था। Yes, अब यास्मीन खाला बता रही है कि yes, the work in the city is divided into different departments. तो जो वर्क है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। So there is the water department, the garbage collection department, the department to look after gardens, another to look after roads. तो बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे गार्बेज कलेक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, वाटर डिपार्टमेंट अलग होगा, एक डिपार्टमेंट गार्डन्स को देखने के लिए होगा, रोड्स देखने के लिए एक डिपार्टमेंट होगा। आई वर्कड ऑन अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। सो वो बताती थी यास्मीन खाला कि वो कहाँ पर वर्क करती थी, अकाउंट्स, जो कि सैनिटेशन डिपार्टमेंट में आता है। सेड यास्मीन खाला, एंड then went on to offer the children some kebabs to eat. उसके बाद आंसर देने के बाद वो चिल्ड्रंस को कबाब देती हैं to eat. Jahangir ate his kebab at top speed, and as he whirled them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collect to go? So जहांगीर के माइंड में भी क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे ही उसने कबाब खाया ना, उसके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि ये जो गार्बेज है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करे वो आखिर जाता कहाँ है। द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगिन टू आंसर। तो बाकी सभी लोग अभी क्या है, कंटिन्यू कर रहे थे अपना कबाब। दिस क्वेश्चन हैज एन इंटरेस्टिंग आंसर। तो यास्मीन खाला बोलती कि इस क्वेश्चन का तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंसर है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज laying all over the street। तो जैसे आप गार्बेज जो है वो पूरी स्ट्रीट्स पे देख सकते हैं। अर्लियर इवन अवर नेबरहुड यूज्ड टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर, एंड इफ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग, रैट एंड फ्लाई। तो अगर ये जो गार्बेज है ये नेबरहुड में ही डला रहेगा तो इससे क्या होगा, अपना जो नेबरहुड है वो क्लीन नहीं रहेगा, एंड क्लीन नहीं रहने से जो डॉग्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे उस गार्बेज पे, रैट्स एंड फ्लाइज भी आएंगे, जिससे क्या होगा, डर्टीनेस होगी पूरे सोसाइटी में। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, एंड इतनी डर्टी स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आती है, एंड वहां पर क्या होंगे, माइक्रोब्स एंड मस्किटोज भी होंगे, जिससे कि लोग इल हो सकते हैं। एट वन point thing became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from the staying on streets for too long. सो अर्लियर भी ये कंडीशन वहां पर उस लोकेलिटी में थी, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रंस के पेरेंट थे वो भी अलाउ नहीं करते थे बाहर खेलना, क्रिकेट खेलने देना, क्योंकि स्ट्रीट्स इतनी डर्टी थी, इतना ज्यादा गार्बेज वहां पर होता था कि अगर थोड़ा ज्यादा टाइम तक के लिए कोई बच्चा वहां पर खेलेगा तो हर पेरेंट को क्या होता था, डर होता था कि उसको इल ना हो जाए, सिक ना हो जाए, क्योंकि वो गार्बेज जो है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेनिक का मतलब कि जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मस्किटोज हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं और वो किसी भी पर्सन को हार्म कर सकते हैं। सो ये जो हमने यहाँ पर स्टोरी कंटिन्यू करी थी उसमें ये देखा
कि वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है एंड इसके साथ साथ कमिश्नर भी होता है। सो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है एंड जो काउंसलर है उनको इलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनके आंसर हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। सो पंचायत में जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा उसमें इलेक्टेड मेंबर्स को क्या बोलते हैं, पंच। सो फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा पंच। सेकंड इज द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल। तो सिटी को यहाँ पर ही देखा था, सिटी को कितने सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसका नेम होता है, कौन से पार्ट्स होते हैं, वार्ड्स। तो डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, WARDS यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड इज इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वार्ड काउंसलर बोलते हैं। फोर्थ इज ग्रुप ऑफ काउंसलर्स डील विथ इश्यूज दैट अफेक्ट द। तो जो काउंसलर का ग्रुप है वो कौन से इश्यूज पे के साथ डील करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वार्ड के नहीं, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या आएगा, एंटायर सिटी। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ काउंसलर है ना, तो ग्रुप ऑफ काउंसलर एक किसी वार्ड के डिसीजंस नहीं लेते हैं, वो पूरी की पूरी सिटीज के डिसीजन लेते हैं। सिटीज के जो पूरी की पूरी सिटी के जो इशू होते हैं उससे डील करते हैं। फिफ्थ है Elections are held once every 5 years for the पंचायत as well as for the municipality। तो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी दोनों के ही इलेक्शन हर 5 years में होते हैं। एंड लास्ट, while the councillor make decisions the administrative staff led by the commissioner म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इम्प्लीमेंट दीज। सो जो भी काउंसलर डिसीजन बनाते हैं तो उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को कौन लीड करता है, कमिश्नर। एंड जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर फिर वो कोई भी जो डिसीजन होते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। क्लियर है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। Yasmin Khala continued, the women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. So community protest जो टॉपिक है यहाँ पर यास्मीन खाला बता रही है, कंटिन्यू कर रही है बताते हुए कि वुमेन्स कुछ उनके पास आए उनके से एडवाइस लेने के लिए और वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी। I said I could try and speak with some officer in the department but I wasn't sure how long it would take. So वो ये बोल रही है कि बहुत सारी वुमेन्स उनके पास आई तो उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है मैं ऑफिसर से बात करूंगी डिपार्टमेंट के, बट वो श्योर नहीं थी कि क्या डिसीजन होगा एंड वो वुमेन के फेवर में होगा भी या नहीं। देन इट वाज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज द वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस हु इलेक्टेड हिम। सो फिर गंगाबाई एक लेडी वो बोलती है कि हमें काउंसलर के सामने जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि हमने ही उसे इलेक्ट किया हुआ है। She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogan in front of his house and he came out and asked them what was wrong. So गंगाबाई कुछ और women's को कलेक्ट करके जाती है उसके घर के बाहर, जो वार्ड काउंसलर होता है उनके एरिया का, एंड जो स्लोगन से वो जोर जोर से बोलने लगते हैं हाउस के बाहर खड़े होके। तो वो बाहर आता है वार्ड काउंसलर एंड आस्क कर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। तो गंगाबाई जो लोकेलिटी की सिचुएशन है वो बताती है। ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। तो वो जो वार्ड काउंसलर है वो प्रॉमिस कर देता है ठीक है कल जो है हम आपके साथ कमिश्नर के पास चलेंगे। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ पिटीशन साइंड बाय ऑल द adults in the locality saying that the garbage was not being collected. तो वार्ड काउंसलर एक और एडवाइस देता है गंगाबाई को कि आप जाके एक पिटीशन साइन कराओ, दैट मीन्स कि एक लेटर पे एप्लीकेशन लिखो कि गार्बेज की प्रॉब्लम है, उस पे जितने भी अडल्ट उस लोकेलिटी में रहते हैं उनके साइन कराओ एंड उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन में कि गार्बेज जो है वो प्रॉपरली कलेक्ट नहीं हो रहा है। ही सजेस्टेड दैट taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea। और अपने साथ जो sanitation engineer है उसको ले जाना भी अच्छा आइडिया होगा। The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was। तो sanitation engineer क्या कर सकता है, कमिश्नर को प्रॉपरली और बता सकता है कि इतना अगर गार्बेज रहेगा किसी स्ट्रीट में तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है एंड कितना बेकार सैनिटेशन हो रहा है। That evening, children ran from house to house, making sure that as many family as possible signed the petition.
तो गंगाबाई पिटीशन साइन करने के लिए वो लेटर चिल्ड्रंस को दे देती है, जो घर घर जाकर उस पर साइन कराते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर साइन करें। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। सो नेक्स्ट मॉर्निंग वुमेन एंड जो वार्ड काउंसलर के साथ साथ सैनिटेशन इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जाते हैं। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगिन गिविंग एक्सक्यूजेस सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स। तो कमिश्नर जो है वो इतने बड़े ग्रुप के साथ मिलता है एंड एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देता है कि कॉर्पोरेशन के पास इतने सारे ट्रक्स नहीं है कि वो गार्बेज कलेक्ट करें। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। तो वो ये बोलती है कि मतलब आपके पास रिच लोकेलिटी से गार्बेज कलेक्ट करने के लिए इनफ ट्रक्स हैं, बट पुअर लोकेलिटी से गार्बेज कलेक्ट करने के लिए ट्रक्स नहीं है। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस फॉर वर्ड्स क्विप्ड जहांगीर। तो जहांगीर बोलता है कि मतलब ये ऐसा बोलने से तो कमिश्नर के पास कुछ बचा नहीं होगा। Then Yasmin Khala is saying yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation, said Yasmin Khala. So Yasmin Khala further children को बता रही है कि गंगाबाई इतना बोल्डली बोलती है कमिश्नर को कि अगर ये 2 दिन में गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ है तो वो और बड़ा ग्रुप लेकर आएगी विमेन्स का एंड फिर प्रोटेस्ट करेगी। So did the street get clean? asked Rihanna, who never let things remain unfinished. सो रिहाना क्या है, कभी कोई भी क्वेश्चन या किसी भी आंसर को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ती है, इसलिए उसने फर्दर एडअप किया क्वेश्चन में। तो क्या फिर वो स्ट्रीट्स क्लीन हुई? तो देन यास्मीन खाला रिप्लाई करती है, वेल नॉट विद इन 2 days एंड देन आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर नॉइसी प्रोटेस्ट द सैनिटेशन सर्विसेज इन दिस लोकेलिटी बिकम मोर रेगुलर। तो वो बोलती है यास्मीन खाला कि 2 दिन में तो नहीं हुआ ये सब एंड इवन उससे ज्यादा में भी नहीं, बट उसके बाद काफी नॉइसी प्रोटेस्ट करना पड़ा सैनिटेशन सर्विसेज से रिलेटेड, तब जाके ये जो लोकेलिटी की कंडीशन है वो ठीक हुई है एंड फिर सैनिटेशन सर्विसेज जो है वो ज्यादा रेगुलर हो गई, जिसकी वजह से अभी जो स्ट्रीट है वो क्लीन है। वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। एंड फिर जो चिल्ड्रन है वो क्या बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल एक बॉलीवुड फिल्म की एंडिंग जैसा लग रहा है, हैप्पी एंडिंग, जहां पर किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट किया एंड डिमांड्स फुलफिल हुई। एंड डिमांड्स फुलफिल होने से क्या हुआ कि भाई लोकेलिटी जो है वो सुंदर हो गई। अब यहाँ पर बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है, व्हाट हैज चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड। सो खाला के रिटायर्ड होने के बाद से क्या क्या चेंज हुआ है। व्हाट यास्मीन खाला डिड नॉट मेंशन टू द चिल्ड्रन वाज दैट इन द recent time, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. So क्या किया है ना, मनी बचाने के लिए जो कमिश्नर्स हैं उन्होंने काफी सारे म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू आउट द कंट्री उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करके रखा हुआ है जो कि गार्बेज कलेक्ट एंड प्रोसेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्या, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। This means that the work that was earlier being done by government worker is now being done by a private company। तो इसका मतलब क्या होता है, जो वर्क पहले गवर्नमेंट वर्कर करते थे अब वो एक प्राइवेट कंपनी करती है। These contract worker get paid less and the job are temporary। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं उनको कम पे किया जाता है और उनकी जो जॉब है वो भी टेम्पररी होती है। कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट अ डेंजरस जॉब एंड ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर्स एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ इट इफ दे आर इंजर्ड व्हाइल वर्किंग। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उनको भी लेस पे किया जाता है एंड उनकी जो जॉब्स है वो भी टेम्पररी होती है। इवन जो गार्बेज कलेक्शन है वो भी काफी डेंजरस जॉब है एंड काफी बार ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है ना वो कोई सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लेते हैं एंड वो इंजर्ड हो जाते हैं वाइल वर्किंग। सो सिंपल है कि रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, ये जो कमिश्नर्स हैं, क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर ही मिल जाता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं जब से खाला रिटायर्ड हुई है। तो कमिश्नर ने ये म्यूनिसिपैलिटीज का जो वर्क है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने लगे हैं। एंड देन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट, गंगाबाई किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। सो शी वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लाइंग ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द स्ट्रीट। Second is, why do you think Gangabai decided to approach the ward councillor? She decided to approach the ward councillor to get his support for protesting against the sanitary condition in the locality. Then third is, Gangabai, what did Gangabai say when the commissioner said that
देयर वर नॉट इनफ ट्रक इन द सिटी। सो वो बोलती है कि कॉलोनी जो रिच कॉलोनीज है या फिर ऐसी कॉलोनीज जहाँ पर रिच लोग होते हैं वहाँ से गार्बेज रिमूव करने के लिए इनफ ट्रक है, बट जो मिडिल क्लास या पुअर कॉलोनीज है वहाँ के गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या ट्रक्स नहीं है। सो वो ये कमिश्नर को बोलते हैं। अब यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू है कि वाओ दिस साउंड जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। तो ये कौन बोल रहा है, ये बोलती है माला, हु ऑलरेडी बिगिन इमेजिनिंग हिमसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ द गंगाबाई। तो माला अपने आपको गंगाबाई के रोल में इमेजिन करते हुए ये बोलती है कि ये तो एकदम मूवी की एंडिंग जैसा है। द चिल्ड्रन एंजॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली, दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। सो चिल्ड्रन जो है वो एंजॉय करते हैं ये सुन के कि गंगाबाई की जो स्टोरी है उसको सुन के काफी इंजॉय किया, एंड उनको ऐसा लगा कि गंगाबाई जो है उनको बहुत लव एंड रिस्पेक्ट मिला होगा, और क्यों मिला होगा ये भी उनको समझ आता है बिकॉज उन्होंने पूरी कॉलोनी एंड लोकेलिटी के लिए वर्क किया। दे गॉट अप एंड थैंक्ड खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन एंड देन बिफोर दे लेफ्ट रिहाना सेड, ओ I have one last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home now, are they also Gangabai's idea? सो वो जाने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया था उनका, तो वो जाने लगते हैं। बट जाते जाते रिहाना के माइंड में फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे घर पे 2 डस्टबिन होते हैं वो भी क्या गंगाबाई का आइडिया है। सो खाला बिगिन लाफिंग, नो नॉट रियली, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू this to keep our street clean. When we sort our garbage it reduces their work. So खाला हंसते हुए बोलती है कि नहीं ये गंगाबाई का आइडिया नहीं है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही आइडिया है, और ये जो गार्बेज है उसको सॉर्ट करने से, मतलब ड्राई एंड वेट गार्बेज को सॉर्ट करने से जो कॉर्पोरेशन का वर्क है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, दैट इज वाई ऐसा करना ठीक है। The children thanked Khala and walked back down the street together. जो चिल्ड्रन जो है वो खाला को थैंक यू बोलते हैं एंड वापस से आने लगते हैं स्ट्रीट पे। It had become quite late and they needed to get back home. तो वो लेट हो गया होता है, इसलिए उन लोगों को क्या लगता है कि ठीक है अब घर जाना चाहिए। It had become quite late and they needed to get back home. For some reason the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other smiling and ran right back to Khala's house. So उनको दिखा क्या कि स्ट्रीट में थोड़ा सा डार्कनेस है, इसीलिए उनको याद आता है, एक दूसरे को देख के हंसते हैं एंड वापस से खाला के हाउस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज का सोल्यूशन पूछना तो भूल ही गए थे कि ये जो स्ट्रीट लाइट उनसे टूटी हुई है इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में सिटी ऑफ सूरत का कुछ स्टोरी दिया हुआ है। सो ये हम देख लेते हैं। द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर इन 1994। तो सूरत में प्लेग स्केयर आया था 1994 में। सो इट वाज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। सूरत क्या था उस टाइम पे, डर्टीएस्ट सिटी में से एक होता था। हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन और स्ट्रीट व्हिच मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर स्वीपर्स टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर द गार्बेज गार्बेज इनटू सिलेक्टेड डंप्स। तो बहुत गंदा था, लोग रोड पे ही एंड ड्रेन्स जो थे और नियर बाय ड्रेन्स में गार्बेज डंप कर देते थे। इन एडिशन टू दिस द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज as often as it should have done and this led to the situation getting worse. So municipal corporation भी properly work नहीं कर रहे थे, वो भी garbage को है properly time to time collect नहीं करते थे, जिससे situation और बेकार हो गई। Plague spread through the air and people who have the disease have to be isolated. तो ये plague जो है वो air से spread हुआ and जिस भी person को ये plague disease हो रही थी वो उसको isolate करना पड़ रहा था। In Surat, several people lost their life and over 3 lakh deserted the city. तो काफी सारे लोगों को की लाइफ चली गई, काफी सारे लोगों ने सिटी छोड़ के ही कहीं और चले गए। द स्केयर ऑफ प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटली क्लीन अप द सिटी एंड ये जो प्लेग का स्केयर था इसकी वजह से पूरी सिटी को क्लीन अप किया गया। सूरत continues to remain one of the cleanest city in India. Now सूरत is one of the cleanest city in India because वहां पर अनसैनिटेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। अब ये क्वेश्चन आता है, डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट कलेक्टेड इन योर नेबरहुड। तो आपके एरिया में गार्बेज कलेक्ट कब होता है एंड पर डे होता है, वीकली होता है, 15 डेज में होता है, मंथली होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। आपकी लोकेलिटी में क्या होता है, जनरली एवरी मॉर्निंग गार्बेज गेट कलेक्टेड इन सम सिटीज एंड इन मोस्ट ऑफ द सिटीज। देन सेकेंड है, डू यू थिंक it is same for all neighborhoods of the cities? why not discuss? So जो कलेक्शन है ना वो मोबाइल ट्रक के थ्रू हर एक एरिया में, हर एक सिटी में ऐसा ही होता है। अगर कुछ सिटीज में नहीं होता है
एंड इट शुड बी सिमिलर फॉर ऑल दी सिटीज, बट इफ इट इज नॉट सिमिलर तो ये किसका मिस्टेक है? ये उस एरिया की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ही मिस्टेक है कि वाई दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर रूल। क्योंकि ये रूल जो क्या है, मॉर्निंग में गार्बेज कलेक्ट होने से जो पूरा दिन होता है, पूरा जो आफ्टरनून से इवनिंग तक का टाइम है, उस टाइम तक भी लोकेलिटी जो है वो क्लीन रहेगी। इसीलिए क्या है कि दिन के टाइम पे ही कलेक्ट करना ज्यादा बेटर होता है। सो ये हुआ यहाँ पे चैप्टर की रीडिंग एंड। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे, जो कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हमने चैप्टर पढ़ा। वहां पर हमने देखा कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ मेंबर्स जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कमिश्नर एंड काउंसलर्स होते हैं। क्या वर्क परफॉर्म करते हैं ये भी हमने यहाँ पर देखा। अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला's हाउस? चिल्ड्रंस यास्मीन खाला हाउस के यास्मीन खाला के घर क्यों जाते हैं? क्योंकि क्रिकेट खेलते टाइम उनसे एक स्ट्रीट लाइट टूट जाती है एंड उसके लिए सजेशन लेने जाते हैं कि हमें किसको पे करना पड़ेगा, जो हमसे ये स्ट्रीट लाइट टूटी है उसको रिप्लेस कराने के लिए हमें किसको पे करना होगा। तो यास्मीन खाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक रिटायर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड हुई एक अकाउंट ऑफिसर थी, इसीलिए वो लोग यास्मीन खाला के यहाँ जाते हैं। देन सेकेंड इज लिस्ट 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of a city dweller। तो 4 ways में कैसे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लाइफ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वर्क है वो सिटी ड्वेलर की लाइफ अफेक्ट करती है। तो रोड का कंस्ट्रक्शन अगर होगा, स्ट्रीट लाइट, पार्क, देन गार्बेज का डिस्पोजल, ड्रेनेज सिस्टम का मेंटेनेंस एंड जो ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, अगर ये सारे वर्क प्रॉपरली नहीं होंगे तो सिटी ड्वेलर की लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। थर्ड आता है हु इज म्युनिसिपल काउंसलर। तो म्युनिसिपल काउंसलर कौन होता है? जो वार्ड काउंसलर है, इलेक्टेड मेंबर होता है कमेटी का, या फिर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमेटी है, वार्ड्स हैं, उनका एक इलेक्टेड मेंबर होता है। फोर्थ है व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई। तो गंगाबाई ने क्या किया था और क्यों किया था? तो गंगाबाई ने, वो जिस लोकेलिटी में रहती थी वहां पर बहुत गार्बेज एंड अनसैनिटेशन देख रही थी वो, सो प्रोटेक्ट किया था वार्ड काउंसलर के अगेंस्ट। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट प्रॉपरली नहीं हो रहा था, इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। एंड जो गार्बेज था वो भी प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हो रहा था, इससे कि पूरे लोकेलिटी के मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ रही थी। एंड अनसैनिटेशन की वजह से एंड गार्बेज की वजह से डॉग्स, रैट्स एंड फ्लाइज और मॉस्किटोज जो थे वो भी हो रहे थे, इसीलिए गंगाबाई ने प्रोटेस्ट किया था। एंड रीजन भी आ गया है कि प्रोटेस्ट करने से उसको ये लग रहा था कि हमारे प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, दैट इज व्हाई शी प्रोटेस्टेड। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न मनी टू डू दिस, टू डू इट्स वर्क। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे मनी अर्न करता है अपना वर्क करने के लिए? सो they usually earn money by imposing the following taxes। फर्स्ट टैक्स है एजुकेशन टैक्स, सेकेंड आता है हाउस टैक्स, थर्ड में आ जाएगा टैक्स ऑन होटल्स एंड शॉप्स, फोर्थ टैक्स इज मूवी टैक्स। तो ये कुछ टैक्स लगा के वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मनी अर्न करते हैं। नाउ द क्वेश्चन 6 इज इन 2 photographs यू सी डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज। तो ये 2 फिगर्स में आप देख रहे हैं गार्बेज कलेक्शन की 2 अलग अलग ट्रिक्स हैं। In which way do you think provides safety to a person disposing garbage? तो किस फिगर में, किस फोटो पिक्चर में सेफ्टी है? बाकी पूरा क्वेश्चन मतलब समझने की मुझे नहीं लगता जरूरत है कि कहाँ पर सेफ्टी है। जो क्लियरली जो फोटो 2 है यहाँ पर ज्यादा सेफ्टी है, बिकॉज जो गार्बेज है वो पूरा पैक्ड है, यहाँ पर गार्बेज एक्सपोज होने की वजह से सेफ्टी नहीं है गार्बेज कलेक्टर के पास। Second is what are the dangers of collecting garbage in the manner shown in the first photograph। तो गार्बेज कलेक्शन जो हो रहा है उसमें क्या डेंजर्स हैं? अगर ये फर्स्ट फोटोग्राफ में है ऐसे ही गार्बेज कलेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा? इससे जो पर्सन है वो डायरेक्टली गार्बेज के कांटेक्ट में आने के बाद सिक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। Third is why do you think that proper ways of disposing garbage are not available to those who work in municipalities। So garbage disposal के जो प्रॉपर वेज अवेलेबल हैं म्यूनिसिपैलिटीज उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। तो एक रीजन ये होता है द अपैथी ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिसर। तो जब म्यूनिसिपैलिटीज में प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं वो ज्यादा सिंसियर नहीं है अपने वर्क से रिलेटेड। और अदर रीजन हो सकता है कि फंड्स प्रॉपर नहीं है, तो फंड्स नहीं होंगे तो भी गार्बेज कलेक्शन या कोई भी दूसरा और वर्क है तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, बाय रूल्स नहीं हो पाएगा।
क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 7th। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो थोड़ी सी स्टोरी बिल्ड की है, उसके बाद क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। Why do you think it is important that the corporation should spend more money on slum localities? Why is it important that the municipal corporation provide the poor in the city with the same facilities that the rich get? तो क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कॉर्पोरेशन को स्लम लोकेलिटीज पे भी मनी स्पेंड करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं है? एंड सेकेंड इज कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में को जो पुअर पीपल हैं सिटी के, उनको भी इक्वल फैसिलिटीज देनी चाहिए जो कि वो रिच पीपल को दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर स्टोरी में ये दिया हुआ है कि काफी सारे पुअर पीपल जो हैं वो डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह भी वर्क करते हैं, कॉर्पोरेशन में भी वर्क करते हैं, सिटी को क्लीन भी रख रहे हैं, बट उनका ही जो स्लम एरिया है वो क्लीन नहीं होता है, वो बहुत ही गंदा होता है। एंड जो स्लम एरिया है वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती हैं। तो इसमें जो कॉर्पोरेशन है वो ये बोलता है कि क्योंकि ये जो स्लम एरिया में जो पुअर पीपल रहते हैं वो स्लम एरिया उनको बिलोंग भी नहीं करता है, तो वो वहां पर एक तो रह रहे हैं, उसके बाद वो टैक्स भी पे नहीं करते हैं। एंड जो मिडिल क्लास नेबरहुड्स में रहते हैं वो भी बहुत कम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं। तो अब जो इतना कम अमाउंट ऑफ मनी आता है वो बहुत ही बेसिक सी फैसिलिटीज में ऑलरेडी स्पेंड हो जाता है, और जितना रिक्वायर्ड होता है ना उतना मनी कलेक्ट ही नहीं हो पाता है। दैट मीन्स कि मनी जो एक्सपेंस है मनी के वो काफी सारी जगह पर है, पार्क सेटअप करने में, स्ट्रीट लाइटिंग फैसिलिटीज में, रेगुलर गार्बेज कलेक्शन में, तो इन सारी चीजों में मनी रिक्वायर्ड होता है, बट जो कलेक्ट होता है वो काफी कम अमाउंट है। सो इसीलिए यहाँ पर है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कॉर्पोरेशन को पुअर एंड स्लम एरिया के लोगों पर भी देखना चाहिए, क्योंकि एक्सक्यूज मी, तो बेसिक फैसिलिटीज जब नहीं होंगी ना तो इससे क्या होगा, हेल्थ इश्यूज आते हैं। एंड हेल्थ इशू जो है रैपिडली स्प्रेड हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, डिसीजेज स्प्रेड होंगी जो कि इंटायर सोसाइटी की वेलबींग के लिए डेंजरस हो सकती हैं। एंड इट लीड्स टू एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। फिर उसके बाद क्या होगा, जब पूरी की पूरी सोसाइटी अफेक्ट होगी, सो हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर और इंक्रीज हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के लिए बर्डन हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गारंटी करती है कि सारे सिटीजन्स की जो लाइफ है वो इक्वल है एंड दे हैव ऑल द राइट्स टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। एंड बेसिक फैसिलिटीज ना प्रोवाइड करके उनको क्या किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट भी किया जाता है कई बार। एंड नॉट प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटीज इज इक्वल टू स्टीलिंग देयर बेसिक राइट टू डिसेंट लाइवलीहुड। और जब उनका लोकेलिटी क्लीन नहीं रख रहे हैं, दैट मीन्स कि उनसे जो डिसेंट लाइवलीहुड है उसमें रहने का राइट्स भी छीन रहे हैं। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेशन पुअर स्लम एरिया के लोगों को भी रिच लोगों की तरह ट्रीट करे। अब ये जो क्वेश्चन 8 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लुक एट द इमेज बिलो। यहाँ पर जो इमेज दी हुई है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014। तो स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ पर तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2014 में ऑन 2 अक्टूबर, दैट इज द महात्मा गांधी बर्थडे, टू प्रमोट क्लीनलीनेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑल ओवर द नेशन। तो ये क्यों लॉन्च हुआ था, क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए। अंडर द स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन, मेनी एक्टिविटीज आर ऑल्सो बीइंग कैरिड आउट इन द स्कूल्स टू जनरेट अवेयरनेस ऑन सैनिटेशन एंड हाइजीन among the student. Observe the ways in which Swachh Bharat Abhiyan is being implemented by municipality, पंचायत in your locality. So आपको अपनी लोकेलिटी में देखना है कि जो स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन आया था उसके अंडर प्रॉपरली वर्क हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एंड इससे रिलेटेड एक पोस्टर भी बनाना है जो स्कूल में आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको करना है अपनी लोकेलिटी को देखते हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके कि क्या क्या इंप्लीमेंटेशन वहां पर इस स्वच्छ भारत मिशन का हुआ है। एंड इसके साथ ही क्या है, चैप्टर नंबर 7 जो है वो एंड होता है, जिसमें हमने बात किया वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में। एक्सक्यूज मी, सो वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो कि सिटी डिवाइडेड हो जाती है डिफरेंट वार्ड्स में, एंड फिर वहां पर जो फंक्शन करते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट करने में। एंड जो कम्युनिटी प्रोटेस्ट है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम के लिए अगर हियरिंग नहीं होती है तो होल कम्युनिटी इकट्ठा होके कैसे कमिश्नर वार्ड काउंसलर के पास जाते हैं एंड अपनी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कराने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। एंड काफी बार थोड़ा सा वो वाइड फॉर्म भी ले लेते हैं। सो क्लियर है? आई होप आपको ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े
रहे हैं इस चैप्टर में वो समझ आए होंगे। बट इन केस अगर नहीं भी आते हैं तो क्या करो, आप उन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, यहाँ पर कहीं पर समझ नहीं आया है, सो वो पार्ट आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, जिससे आपको ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, वो टॉपिक भी क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैप्टर 7 कंप्लीट हो रहा है, तो उसको आपको प्रॉपरली नोट्स बनाना है एंड क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करके चैप्टर को कंप्लीट करना है। थैंक यू अगेन।